करोगे क्योंकि आप भी अकेले आते हो, कोई भी लड़की जो रहेगी ना MBBS की बेटी, ये सबसे ज्यादा आपसे सामान ठगेगी। हाँ। बोला कि बिस्किट दे दो हमको, चलो एक दिन दे दिए, 2 दिन दे, तीसरे दिन से नहीं देना, बोलना ये बिस्किट नहीं है, ये तो मकई का रोटी है। भाइयों और बहनों जाइए इसको फॉलो करिए, नहीं ये तो भाइयों के लिए भी है। सी लड़की जो रहती है वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, हाँ, खास कि लुट चुकी होती है, जैसे कि हम लोग बर्बाद हो चुके थे। लेकिन नहीं करो, ये चीज अच्छी बात नहीं है। कोई चोटी बांध रही है लंबा लंबा, कुछ भी कर रहे, तुमको क्या मतलब है, बस देखना ही नहीं चाहता। नहीं, ये वाला वीडियो तो भैया लोग के लिए है ही नहीं। हाँ, ये तो दीदियों के लिए है। भाई खेबे ने किए थे, पाव रोटी खाए थे हम, कहाँ से हम बर्गर खाते, पिज्जा खाते। सच चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी। और हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और बहुत दिनों के बाद हम लोग कुछ अलग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और पता है मतलब इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है, जो लोग पटना में नए आते हैं, स्टूडेंट नए आते हैं, खास करके लड़कियां नहीं आती है, उनको बहुत कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। और उनके साथ हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है, और कोई बताने वाला भी नहीं रहता है कि एक्सपीरियंस के साथ वो बताए। तो हम लोग आपसे बहुत सारा चीज़ शेयर करने वाले हैं, तो ब्लॉग में अभी से बने रहिए। इसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है क्योंकि ये अभी तुरंत वीडियो अपने चैनल के लिए शूट करके उठी है, और हम बोले कि मेरे बात है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम बात करेंगे। हाँ, तो बात ये है कि बहुत सारे लोग, देखो छोटा शहर, बड़ा शहर, गांव, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप लोग बहुत छोटे में आते हो पढ़ने के लिए, पटना आते हो, कोटा आते हो, कहीं भी जाते हो, ठीक है। हॉस्टल में बहुत सारी दिक्कतें होती है, और खास करके जब लड़कियां आती है 10th 12th पास करके, तो उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है, और घर में ये सब चीज सिखाया भी नहीं जाता है कि हॉस्टल में जाओगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी रूममेट ऐसे करने घर वाले लोगों को थोड़ी ना पता रहता है कि वहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारी चीजें नहीं पता रहती है। हाँ, कोई बताने वाला भी नहीं रहता है कि आदमी को बता दे, ठीक है। तो वो आती है जब, तो उनके साथ सबसे ज्यादा ये दिक्कत होता है कि वो किसी को ना नहीं बोल पाती है किसी भी चीज के बारे में। जैसे कि रूममेट है मेरे, मतलब एक लड़की आई गाँव से, सीधी सादी, और 12th करके आई। ऑब्वियसली बात है 12th करके ही लोग आते हैं पटना पढ़ने के लिए। और जब भी रूममेट में जब आप जाते हो, सिंगल रूम आपके लिए बेस्ट होता है। हम लोग हमेशा अपने वीडियो में बोलते हैं कि सिंगल रूम लीजिए आप लोग, बेस्ट रहता है, रूममेट का झंझट नहीं रहता है। लेकिन जो लोग रूममेट में रहते हैं, ठीक है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सामने वाला रील्स देख रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है मैं बताती हूँ, ठीक है। जब भी आप आते हो ना, लाइक मतलब गाँव से स्पेशली लड़कियाँ आती है ना, तो शहर में मतलब सब कोई रहता है गांव से ही। ऐसा नहीं कि सब कोई बहुत ज्यादा हाई फाई अमेरिका से आता है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग से इस सब चीज को नजदीक से देखा है, क्योंकि हम लोग खुद आए तो उस टाइम 2 जोड़ी कपड़ा लेके आए थे, वही पहनते थे, शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनते थे। अब पहनने लगे भाई, 4-5 साल से रह रहे, इस वजह से थोड़ा शर्म भी लग जाता, वो चीजें होती थी। तो वहाँ पे जो पहले से लड़कियां रह रही थी वो सब एक थोड़ा सा ये होता है ना कि खलाल ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस टाइप का मतलब वो, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना, और लोग ना मजाक उड़ाते हैं कि मतलब तुम फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनती हो, मतलब गर्मी नहीं लगता है, ये वो, मतलब बहुत ताना देंगे आपको अच्छा लगेगा कि हम लड़कियों से बात करें। नहीं भाई, वो बात नहीं कर रही है तुमसे, वो तुम्हारा इज्जत उतार रही है कहीं ना कहीं, देखो तो तुम वो चीजें। लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आती है। लेकिन जब भी लड़कियां गांव से आती है ना, तो शहर वाली जो ऑलरेडी रह रही होती है वो भी गांव से ही होती है बेसिकली, लेकिन वो कुछ दिन रह रही होती है इस वजह से, तो उसको थोड़े से हाव भाव के बारे में पता होता है, सब चीजों के बारे में, ठीक है। बट किसी को भी नीचे नजर से देखना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। अगर कोई नहीं पहन सकता अच्छा कपड़ा तो उसका मजाक मत उड़ाओ, रैगिंग बोल सकते हो। जितना इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता आजकल, उतना गर्ल्स हॉस्टल पीजी में हो रहा है आजकल। किसी का कैसे मजाक उड़ाना चाहिए, अगर कोई लड़की मतलब नहीं ढंग के कपड़े पहन रही है, 2 ही कपड़े पहन रही है, तो तुम्हारे पास है नहीं, ऐसा कुछ। इस पे तो हम रील्स बनाने वाले हैं। और पता है एक ये होता है तारीफ करने का, खुद का तारीफ करने का इतना ज्यादा आदत बना लो कि सामने वाले को मतलब यही, मेरे पापा MBBS डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर हैं, लेकिन तुम पहन रही हो एक टी-शर्ट, पोछा लगाने लगी। नहीं, डॉक्टर है लेकिन आप उसी हॉस्टल में रहती हो जहाँ पे वो गरीब माँ बाप की बेटी रहती है। तो तुम्हारे पापा अगर बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो कहाँ तुम चली गई, बहुत विदेश जाओ ना भाई।
और जब कोई मतलब गांव वाली भी रह रही तुम्हारे साथ, तुम MBBS की बेटी हो फिर भी रही हो तुम, तो तुम्हारे उसमें क्या अंतर है? हम तो सीधा पूछते तुम दोनों बराबर हो, ठीक है, बराबर ही हो, तो किसी को उस नज़र से देखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। हाँ, तो हम ये बताने वाले हैं कि आपकी रूममेट जो होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत चढ़ाएगी बढ़ाएगी कपड़ा को लेके सबसे पहले, उसके बाद होता क्या है जब आप शिफ्ट कर जाते हो वो करना मतलब सर पे चढ़ना इस टाइप का बोल सकते हो, या फिर आप ये इस वर्ड का यूज कर सकते हो कि जबरदस्ती वाला जो नहीं होता, ढीठ 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 बनना, वो बोल सकते हो। जैसे कि गांव वाली लड़की आई अपना खा रही आराम से, वो शांत रहती है। गांव की लड़की, हम लोग भी शांत ही थे पहले, अब शेर हो चुके हैं इतने आदमी से लड़ाई झगड़ा कर करके, है ना दीदी? नहीं, जब आप शिफ्ट कर जाते हो, ठीक है, शिफ्ट तक तो एकदम अच्छा है कि रूममेट आई है, मतलब थोड़ा बहुत बात करोगे, क्योंकि आप भी अकेले आते हो, कोई भी लड़की जो रहेगी ना MBBS की बेटी, ये सबसे ज्यादा आपसे सामान ठगेगी उस गाँव वाली से। तो वो क्या होता है मतलब बताते स्टार्टिंग से पहले क्या होगा कि रूममेट में आए, मतलब रूममेट है बहुत अच्छी है, बात थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि आप भी अकेले हो वो भी अकेले है, थोड़ा बहुत बात करो, सही है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको डिस्टर्ब करने लगेगी जब आप पढ़ रहे हो या फिर कोचिंग जा रहे हो, उस टाइम आपका सामान ले लेगी, ये करेगी एक तो, और दूसरा क्या करेगी जब आप पढ़ोगे तो वो रील्स चलाएगी। तो आप सोचोगे मन में कि हम आए हैं तो हम कैसे बोल दें इसको कि रील्स बंद कर दो, हम पढ़ेंगे। सच बताए तो गांव के लोग इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज्यादा अच्छे होते हैं ना, वो नहीं बोल पाते हैं, हाँ, मुंह पे नहीं बोल पाते हैं, उसी का वो लोग फायदा उठाती है। और वो समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़की। नहीं बहन, वो सबसे ज्यादा तेज है, तुम बेवकूफ है जो उसको बेवकूफ समझ रही हो। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा ही दिक्कत स्टार्ट होता है। तो आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग कहीं भी हॉस्टल जाना चाहते हो या फिर जाने वाले हो, ठीक है, और या फिर रह रहे हो, तो आप ना बोलना सीख लो। अगर कोई सामने में आपको डिस्टर्ब कर रहा है या फिर गाना ही चला रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो उसको बोल सकते हो कि नहीं चलाओ बहन, क्योंकि जितना वो पे कर रहे हो उतना आप भी पे कर रहे हो, सेम कर रहे हो, तो क्यों भाई झेलो। लड़ाई नहीं करने बोल रहे हैं, लड़ाई नहीं करना, ठीक है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना। पहले एक बार बोलना है, नहीं सुने तो जाके नीचे आंटी को बोल दीजिए बस, और रूम में कोई बात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, सामान मांगने की आदत, मतलब सामने में आपके पास कुछ नहीं, बिस्किट हम खा रहे हैं, सामने वाला बोला कि बिस्किट दे दो हमको, चलो एक दिन दे दिए, 2 दिन दे, तीसरे दिन से नहीं देना, बोलना ये बिस्किट नहीं है, ये तो मकई का रोटी है, ये हम खा रहे हैं, मेरा शौक है, हम गांव से आए, तुमको नहीं देंगे हम। MBBS ना बोली थी कि मेरा बाप MBBS है तो जाओ खरीद के खाओ। मांगने वाला आदत पता नहीं हॉस्टल में खुद का इतना तारीफ करेगी, हम तो ज़्यादा H&M से इधर हिलते तक नहीं, हम तो इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते। ओ तुम खैतान जाती हो, तुम पैजामा पहनती हो, तुम्हारे पास होगा नहीं ना, हाँ सही लेकिन बोल रही है। उससे मांगी, वो बेचारी 2 जोड़ी कपड़ा पहनेगी, लेकिन तुमसे एक बिस्किट कभी नहीं मांगी। लेकिन तुम MBBS की बेटी होकर उससे मांगो, क्योंकि तुम्हारे पापा तो है ही नहीं, तुम तो झुट्टी हो एक नंबर की, ये होता है। और मांगने वाला बीमारी ना सब हॉस्टल PG में है कि अगर आप कुछ किसी से मांग रहे हो, ठीक है, अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई, हम भी स्टूडेंट है, सामने वाला भी स्टूडेंट है, उसके पापा भी उतना ही दे रहे हैं। के टाइम ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, किसी चीज के प्रति वो नहीं कर रहे हैं। देखो 12 बजे रात बज रहे हैं, 12 बजे रात हो रहे हैं, और उसमें आपका गैस खत्म हो गया। हाँ, जरूरी में इमरजेंसी में लड़की की ही काम आएगी, ठीक है, यहाँ पे और कोई किसी का माँ बाप नहीं है। तो ये है ना कि मतलब कि आप किसी से ले रहे हो तो उसको देने का भी ये रखो। बहुत सारी लड़कियों में ये होता है कि आदमी ले लेता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। और यहाँ पे कोई किसी का नहीं है भाई, हम आपके नाम से ज्यादा आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यहाँ पे किस मतलब कौन सी लड़की किस लड़की को बहुत ज्यादा जानती है, नहीं जानते रहती है। हाँ। और इसी में बहुत सारी लड़की बर्बाद हो जाती है, अपना दे दे के लुट चुकी होती है, जैसे कि हम लोग बर्बाद हो चुके थे लेकिन अब ठीक है, पूरा मतलब सब कुछ मैनेज कर, हम लोग ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते इस वजह से ना दीदी। मतलब ज्यादा दोस्ती करोगे तो आपका नुकसान, दोस्ती मत करो किसी से। हम लोग हर एक ब्लॉग में बोलते हैं, जब भी इस टाइप की वीडियो बनाते हैं हॉस्टल से रिलेटेड, तो हमेशा आप लोग को बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते हो कि दीदी आप ये वाला वीडियो जब भी बनाते हो बहुत हेल्प मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब हम लोग ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत बता सके आप लोग को ना, मतलब इस काबिल समझ कर सको। और पता है किसी के लिए ना आपको खुद को मतलब बदलने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अगर कोई शॉर्ट्स पहन रहा है तो दीदी 2-4 साल पहले हम लोग का कितना ज्यादा मजाक उड़ता था, फिर भी पिज्जा भी नहीं खाए थे उस टाइम, पिज्जा मंगा के वो लोग खाती थे, लोग पिज्जा देखते थे, ऐसा होता है क्या हुआ था ना। हाँ, जब गाँव में थोड़ी ना मिलता है गाँव में भाई
खेबे ने किए थे, पाव रोटी खाए थे हम, कहाँ से हम बर्गर खाते, पिज्जा खाते। सही बात है। घर में कोई उतना स्टैंडर्ड है कि हमको पिज्जा और बर्गर ला के देता, घर में भी कोई नहीं। अगर कोई नहीं भी खाया है आजकल के जमाने में, तो उधर साइड वाले एरिया में जब जाते हो ना, आप थोड़ा शहर से हट जाते हो तो वहाँ सब नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। हम लोग के घर के तरफ भी मोमोज अब मिलने लगा है, लेकिन उतना पहले थोड़ी ना उतना डेवलप था, उतना नहीं था। तो ये चीज़ होता है, बस यही बताने वाले थे हम लोग। छोटी सी ये वीडियो रखे थे कि आप लोग ना किसी भी चीज़ को ना नहीं, मतलब ये होता है ना कि हम कैसे बोलेंगे, नई आए हैं, नई शिफ्ट किए हैं, हम पे चढ़ जाएगी, ऐसे लड़ने लगेगी। खूब अच्छे से बोलो, मतलब कम रखो, जितना कम आपका सर्कल रहेगा ना उतने आप हैप्पी रहोगे, मेंटली आप सही रहोगे, इतना समझ लो बस। हाँ, तो ये चीज़ें होती है। तो यही था, मतलब यही थी छोटी सी वीडियो। और आसपास देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ दीदी इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी। और हम लोग भी देखते हैं जहाँ भी नए जगह जाते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि दीदी इस पे वीडियो बना दो, वैसे हमको जरूरत होगी, क्योंकि इतनी सारी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना दी, एक एक चीज पे हम लोग वीडियो बनाए हैं ना। और अभी तक हम लोग को जो भी चीज लग रहा है ना कि हॉस्टल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब दिक्कतें हैं लड़कियों के लिए खास करके, तो उस चीज पे हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। कोई चोटी बांध रही है, लंबा लंबा कुछ भी कर रहे, तुमको क्या मतलब है भाई? तुम हीरोइन बन जाओ, इतना बॉयकट करा के नहीं कराना, सामने वाले को नहीं करा रहे, तुमको क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है? सिंपल बात है यार, हर कोई इतना किसी को गलत नहीं कभी बोलना चाहिए, और किसी को उतना छोटा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम बहुत छोटे जगह से आई हो, या फिर पटना में तुम पढ़ने आ गई तो मतलब तुम हीरोइन बन किसी को पता नहीं रहता कि कौन भाई कहाँ से कहाँ उठ कर जाएगा, तो किसी का इंसल्ट कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि स्टाइल मारने वाले लोग पढ़ाई में हमेशा पीछे ही रहते हैं, और स्टाइल मारते ही रह जाते हैं। हाँ, जो इस टाइप के रहते हैं, पूरा सिंपल सी लड़की जो रहती है वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। खास करके गाँव की लड़की बहुत मेहनती होती है, बहुत पढ़ती लिखती है, तो किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं बोलिएगा आप लोग, ठीक है। बस यही थी छोटी सी वीडियो। और प्लीज इस वीडियो पे भी टिप्पणी मत करिएगा कि तुम लोग ज्ञान देने आ गई हो, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो भैया प्लीज कुछ मत बोलना। जो मतलब लगता है कि सही हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, उस पे बनाते हैं। और हमको ये वाला वीडियो कुछ देखना ही नहीं चाहता। नहीं, ये वाला वीडियो तो भैया लोग के लिए है ही नहीं। हाँ, ये तो दीदियों के लिए है के लिए है, और कुछ नहीं। बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, इंस्टा पे अगर कोई मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लेना। रचना 5055 इसका आईडी है। भाइयों और बहनों जाइए इसको फॉलो करिए, नहीं ये भाइयों के लिए भी है। वैसे बहुत सारे तुम्हारे सब्सक्राइबर करते हैं मुझे फॉलो, आई नो यार, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय बाय।